एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में उनको दिखाया जाता है लियान की मम्मी लियान से कह रही होती हैं ये लाइफ है, क्या तुमको लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, मैं स्पॉन्सर्स के साथ मिलजुल कर थक गई हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज या एबिलिटी नहीं होगी तो हमारे प्लान को पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी। लियान कहती है लेकिन मैं फैमिली के लिए खुद को कुर्बान नहीं करना चाहती, क्या हम पैसे के बारे में भूल सकते हैं, हम आम लोगों की तरह जी सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। लियान की मम्मी उसमें एक जोर का मारती हैं और कहती है मैंने तुमको एक आम इंसान बनाने के लिए इतनी मेहनत से बड़ा नहीं किया है। दिखाते लियान कुछ नहीं कहती, रोना शुरू कर देती है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है लियान भग जाती है, घर छोड़ के ही भग जाती है, भागते हुए जा रही होती है। और फिर इसके बाद हमें लिनहाई को दिखाया जाता है जिसका फ़ोन बज रहा होता है, रिंग बजती है, लिनहाई की नींद खुलती है, वो फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो कौन है। साथ ही वो चौंक जाता है और कहता है लियान क्या हुआ, ज़रूर को मैं अभी वहाँ आता हूँ। और फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन में लियान उसके घर पर होते हैं, वो लियान को अपने साथ ले आया होता है। लियान बताती है ये इसके बारे में है, मैं यहाँ तुमको अलविदा कहने के लिए आई हूँ, आखिरकार हमारे लिए फिर से मिलना आसान नहीं होगा। दिखाते उसकी बात सुन के लिन कह रहा होता है क्या तुम सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज पाने के लिए किसी से शादी कैसे कर सकती हो। फ्यूचलिन कहता है इसीलिए मैंने कहा था कि हमें लियान को ही फैन से दूर रखना है। और रियलिन कहता है तुमको मुझे पहले बताना चाहिए था, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ये पक्का करता कि वो बंदा लियान के जरा सा भी करीब ना आ पाए। लियान कहती है मैं किसी ऐसे पर्सन से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं पसंद नहीं करती, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मेरे फादर मेरे लिए बहुत अच्छे थे, मैं उनकी अंतिम इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सकती। लिन उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं, तुम्हारी किस्मत तुम्हें ही तय करनी है, और अगर तुम अपने फादर की विरासत चाहती हो तो डेफिनेटली इसे हासिल करने के और भी दूसरे तरीके होंगे। मैं तुमको कभी भी श्रापित किस्मत से नहीं गुजरने दूंगा, क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो लियान। लियान कहती है हालांकि मैं वाकई में नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें मेरी वन एंड ओनली होप हो। लिन कहता है तुम अभी के लिए मेरी जगह पर छुप सकती हो, मैं कुछ समय के लिए आऊँगा। लियान बोल रही होती है मैं तब कहाँ सोऊंगी। लिन बोलता है बस मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मैं फर्श पर सो जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए बदलने के लिए कुछ कपड़े लेकर आ रहा हूँ। लियान उसको थैंक्स बोलती है और फिर नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है लियान ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और वो बोलती है अब मैं बेड पर जा रही हूँ। लिन कहता है हाँ ज़रूर, काफ़ी लेट हो रहा है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। और फिर दिखाया जाता है वो बेड पर होती है और लिन को गुड नाइट कहती है, लिन भी उसे गुड नाइट कहता है। और फिर दिखाते हैं ये टिक टिक हो रही होती है और फिर देखते देखते सुबह हो जाती है। और जब सुबह लिन की नींद खुलती है तो लियान उसके पास ही होती है, वो कहता है आखिर क्या हो रहा है। और फिर वो कहता है ज़रूर वो रात में क्या कहते हैं पलंग से नीचे गिर गई होगी, मुझे एकदम संभल के निकालना होगा। और फिर दिखाया जाता है तभी अलार्म की घंटी बजने लगती है, फ़ोन रिंग होने लगता है, जिससे जो लियान है उसकी भी नींद खुल जाती है। अब यहाँ पे लिन उसे गुड मॉर्निंग कहता है, दिखा दे लियान उसे धक्के मार के रूम से निकाल देती है और कहते हैं तुम सन के डर के आदमी कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ायदा उठाने की। लिन कहता है तुम गलत समझ रही हो। और फिर दिखाया जाता है टेबल पे जो लिन है उसे अपनी मोम का एक मैसेज मिलता है, मोम ने बोला होता है जान मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, ये काफ़ी अर्जेंट था, इसलिए मेरे पास तुमको पहले इन्फॉर्म करने का टाइम नहीं था, ध्यान रखना, समय पर खाना खा लेना। लिन कहता है भगवान का शुक्र है कि मोम टाउन से बाहर है। दिखाते पीछे से लियान कह रही होती है ये थोड़ा टाइट है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है लियान ने शायद डबल से चेंज कर लिया होता है, वो कहती है मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो मैं खा सकती हूँ। दिखाते लिन कहता है मम्मी नहीं, मेरा मतलब लियान, तुम क्या खाना चाहोगी, क्या तुम बाहर खाना चाहती हो या फिर कुछ टेक आउट ऑर्डर करना चाहती हो। लियान कहती है अगर मैं बाहर खाना खाऊंगी तो मुझे नोटिस कर लिया जाएगा, लेकिन मुझे चिंता है कि टेक आउट का अनहाइजेनिक होगा खाना, क्या तुम खाना बना सकते हो। लिन कहता है फ्यूचर में मुझे खाना पकाने में अच्छा होना चाहिए है ना। फ्यूचर में कह रहा होता है मैं शायद सब कुछ भूल गया, इसकी वजह तुम्हें इसे करना चाहिए। इसकी बात सुन के रियलिन सोच रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, मम्मी मुझे हर हफ्ते खाना बनाना सिखाती हैं ताकि मैं खुद की देखभाल करना सीख सकूं, फ्यूचर में कैसे भूल सकता है यार। लिन कहता है चिंता मत करो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। लियान कहते हैं जान मैं इंस्टेंट नूडल्स खा लूँगी, अगर ये बहुत परेशानी भरा है इसके बारे में चिंता मत करो। लिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम बस एक सीट पर बैठ जाओ, मैं बहुत तेज़ हूँ, नहीं मेरा मतलब कि मैं बहुत तेज़ी से खाना बना सकता हूँ। और फिर इसको तो हमें दिखाया जाता है लिन फ्रिज से सामान निकालता है और खाना बनाना शुरू करता है। दिखाते लियान बाहर से उसे देख रही होती है और सोच रही होती है जब से फादर गुजरे हैं 10 साल हो चुके हैं पीछे से उसे इस तरह से देखे हुए, लेकिन मैं इसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी, खैर ये बहुत बुरा है, मेरी मम्मी तो ऐसे ही है। लिन कहता है तुम किस बारे में सोच रही हो, खाना तैयार है आओ और टेस्ट करो। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से बना है या नहीं। दिखाते हैं लियान, वो देखती है और कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं। दिखाते लिन कहता है अरे खाओ। और फिर दिखाया जाता है लियान फटाफट खाना शुरू करती है। लिन उससे कह रहा होता है इतनी जल्दी खाने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत कुछ बनाया है। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है लियान पहले तो खा रही होती है, फिर वो एकदम से रुक जाती है। लिन उससे कहता है क्या गलत है, तुम क्यों नहीं खा रही। और फिर दिखाया जाता है
लियान उठने लगती है। लिन कहता है क्या ये तुम्हारी फैमिली का शिष्टाचार है? दिखाते हैं लियान उससे कहती है नहीं, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। लिन उससे कहता है अरे इसके बारे में चिंता मत करो, ये तो बस भोजन था। लियान कहती है मुझे इतनी हैप्पी मेमोरीज के बारे में याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं भी डिस्कस करूँगी। वो कहता है तो ठीक है, फिर साथ में करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग साथ में बर्तन धोना शुरू कर देते हैं। और फिर दिखाया जाता है लियान बर्तन धो रही होती है, तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिरती है जो कि टूटती है। उसका टूटा हुआ हिस्सा लिन के हाथ में जाके लगता है, जिससे कि वजह से उसका हाथ कट जाता है। लियान ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है आई एम सॉरी, मैं अभी फर्स्ट एड किट लाती हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो भगते भगते लाती है। वो कह रहा होता है रित्ती चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटी सी चोट है। दिखाते लियान उसको मरम पट्टी करने लगती है और कह रही होती है आई एम सॉरी। लिन सोचा होता है तो जब तुम दर्द में होते हो तो ये खुशी होने का एहसास होता है। दिखाते लियान उसके हाथ में बैंडेज लगा देती है और कह रही होती है माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं तो बर्तन भी ठीक से नहीं धुल सकती, मुझे घर चले जाना चाहिए, मैं तुमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी कर रही हूँ। लिन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी जब मैं घर पर अकेला होता हूँ तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं होता। लियान कहती है लेकिन मेरी मम्मी हर जगह मुझे ढूंढ रही है, मैं तुमको इसमें नहीं घसीटना चाहती। दिखाते वो लिन से कहती है ज़रा देखो। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है उसकी मम्मी ने खबर छपवा दी होती है कि लियान गुमशुदा हो गई है, जो भी इसको ढूंढेगा या इस यूजफुल टिप देगा उसे $500,000 का पुरस्कार मिलेगा। दिखाते ये देखने के बाद लिन कह रहा होता है अरे तुम्हारी मम्मी तो वाकई में तुम्हारी फिक्र करती हैं, परवाह करती हैं। दिखाते हैं सुनने के बाद लियान उनसे कह रहा होता है अरे उनकी नज़र तो सिर्फ, लियान उन्हें बताती है अरे उसकी नज़र तो सिर्फ पैसों पर ही होती है, जब मैं छोटी थी तो वो मुझे घर पे अकेला छोड़ के चली जाया करती थी पैसों के लिए, वो मुझे कैसे किसी ऐसे पर्सन से शादी करने के लिए कहेंगे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, और मैं सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी नहीं करूँगी। और वो तो अब सिर्फ मेरे को इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि वो विरासत पाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती हैं। लिन लियान से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ उतनी भी बुरी नहीं है जितना जितना तुम सोचती हो कि वो है। दिखाते हैं सुनने के बाद लियान गुस्सा हो जाती है और कहती है उससे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम कह रही हो कि मैं उनके बारे में बहुत बुरा सोचती हूँ? दिखाते हैं लिन कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। दिखाते हैं लियान रुक जाती है और फिर वो मुड़ती है और बोलती है जो भी हो, अगर मैं तुमको समझाऊंगी तब भी तुम नहीं समझोगे। और फिर दिखाया जाता है वो कहीं से केला ले आती है और खाने लगती है। और फिर यहाँ पे लिन को टाइम मशीन के अलर्ट आना शुरू हो जाते हैं। दिखाते लिन कह रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है? फ्यूचर लिन बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे थे, तुमने चीज़ों को बदलने का सही मौका गवा दिया, टाइम मशीन अब तीसरे पैरेलल यूनिवर्स पर शिफ्ट हो रही है। दिखाते हैं बात सुनकर लिन चौंक जाता है और कहता है क्या थर्ड पैरेलल यूनिवर्स? फ्यूचर लिन बोलता है थर्ड यूनिवर्स में लियान की मम्मी यहाँ पर होंगी क्योंकि तुम लियान को जीतने में नाकामयाब रहे। और फिर एक सीरियस लड़ाई हो जाएगी जिसमें लियान गलती से अपनी माँ को जैसे फल काट देना उस चाकू से वार कर देगी अपनी माँ के ऊपर और लाइफ टाइम के लिए भगोड़ी बन जाएगी। जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम भाग्य के भरोसे हमेशा के लिए अकेले ही रह जाओगे। रेलिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लियान कितनी ही वायलेंट क्यों ना हो, वो ऐसा नहीं करेगी। इसके अलावा उसकी मम्मी उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ सकती हैं? फिर तभी दिखाया जाता है दरवाजे की घंटी बजती है, कोई दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है और कह रहा होता है दरवाजा ओपन करो लियान, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो। दिखाते हैं आवाज़ सुनकर लियान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। दिखाते हैं लियान की मम्मी कहती हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब तुम्हारे लिए इसके बारे में हंगामा खड़ा करने का टाइम नहीं है। क्या तुम जानती हो कि वो चीज़ें मेरे और तुम्हारे फादर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे फादर और मैंने अपने जीवन के लिए स्ट्रगल किया और इसकी कीमत हमें तुम्हारी जानकारी से भी कहीं ज़्यादा चुकानी पड़ी। क्या तुम वाकई में चाहती हो कि हमारा खून पसीना और आंसू बर्बाद हो जाए? दिखाते हैं फ्यूचर लिन कह रहा होता है यूनिवर्स बंद होने से पहले तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, मुझे ये हैंडल करने दो। तभी दिखाया जाता है लिन उसे मना कर देता है, कहता है नहीं। और फिर दिखाते हैं वो लियान से कहता है लियान मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोल दो। तो फिर इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है। जियान कहता है मैं इसे इस बार करूँगा। दिखा तो उसकी मोम कह रही होती है अपनी मोम पर दया करो, ठीक है, मुझे बस तुम्हारी शादी उस फ्रेंड के साथ कराने की ज़रूरत है, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी आज़ादी होगी, ठीक है, क्या तुम इसे सहमत नहीं हो सकती? दिखाते हैं लिन लियान के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, लियान उसकी तरफ देखती है, वो उसकी तरफ देखता है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जो लिन है उसने लियान के ऊपर छाता कर लिया होता है। दिखाते हैं जो लियान है वो लिन की तरफ ही देख रही होती है। लिन कहता है मैडम मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, लियान आपकी डॉटर है या फिर आपका टूल? और फिर दिखाते हैं लिन आगे कहता है मैं लियान के बचपन का दोस्त हूँ, मुझे पता है आप बिज़ी हो, लेकिन क्या आप वाकई में इतनी बिज़ी हो उस हद तक जहाँ पर आप अपनी बेटे के साथ कुछ समय भी नहीं बिता सकती? उसकी मोम कहती है तुम बच्चे जानते ही क्या हो? लिन कहता है हालांकि हम ज़्यादा नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं प्यार, साथी और पालन पोषण। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दो, एक मम्मी के लिए जिसने अपनी बेटी से कभी प्यार नहीं किया, क्या उसे कोई राइट है कि वो अपनी बेटी से किसी ऐसे पर्सन से शादी करने के लिए कह सकती है जिससे वो प्यार भी नहीं करती? दिखाते उसकी मोम आगे से कुछ नहीं कहती। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन लियान का हाथ पकड़ता है और कहता है
चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना। दिखाते फ्यूचर लिन भी उसे थम्स अप करता है और सोचता है बहुत खूब, मैंने ये क्यों नोटिस नहीं करा कि मैं बात करने में बहुत अच्छा हूँ, और बेहतर करो, आज की सफलता इस आखिरी कदम पर निर्भर करती है। लिन आगे बढ़ता है और बोलता है मैम क्या आप जानती हो कि लियान कैसा महसूस करती है। और फिर दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है अरे वो तो बिल्कुल शांत हो गई लगता है, यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर में ही अकेला कॉन्क्रीट थोड़ी ना है। और फिर दिखाया जाता है वो दरवाज़ा खोलता है और कह रहा होता है इसलिए मैम प्लीज़ लियान को पुश करना बंद करें, मैं अभी से लियान के साथ रहूँगा। और वो साथ ही साथ सोच रहा होता है मैं अब बनूंगा। और फिर तभी यहाँ पे केला बीच में आ जाता है, और ये वही केला है जिसे लियान ने कुछ देर पहले खा के उसका शिकल यहाँ पे फेंक दिया, तो इसकी गलती आप किसको पर डालने वाले हो। और फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में इस केले की वजह से यहाँ का पूरा सीन तहस महस होने वाला है। यहाँ का पूरा सीन दिखाया जाता है उसका पैर फिसलता है, वो जाके घुसता है सीधी लियान की मम्मी के पैरों के अंदर, जिसकी वजह से लियान की मम्मी गिर पड़ते हैं और जो लिन है वो उनके ऊपर होता है। और ऐसा सीन देख के लियान को तो गुस्सा आ ही रहा होता है, और वो यहाँ पे अपनी आधी अधूरी बात भी पूरा करता है जो कि मैं पहले बताना भूल गया। वो मन ही मन कह रहा होता था कि मैं भी बनूंगा कॉन्ग्रेंड। और अब नेक्स्ट एपिसोड में लिन बचने वाला है, यहाँ से भी बचेगा वहाँ से भी बचेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिन का क्या होता है। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।